ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानंद माधवम। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस कथा में और सभी आयोजकों का कोटि कोटि धन्यवाद। तो एक समय था जिसे सतयुग कहते थे। सब लोग धार्मिक थे, भगवान को मानते थे और इस युग में लोग भगवान की भक्ति करना इसको सर्वश्रेष्ठ समझते थे। हालांकि भक्ति का मार्ग उनका ध्यान अवस्था था, मेडिटेशन करते थे हजारों सालों तक। सो कलयुग में खास करके भक्ति करना और स्मरण रखना ये थोड़ा कठिन है, थोड़ा जटिल है। पर यदि हम कथा निरंतर सुनते रहे, श्रवण करते रहे तो बहुत ज़्यादा चांस है कि हम भगवान को स्मरण कर पाएंगे। तो श्रवण और कीर्तन बहुत महत्वपूर्ण है और उसमें खास करके कथा श्रवण करना अत्यावश्यक है। और उसी के संदर्भ में आज हम दशम स्कंद का, जो से आश्रय शास्त्र कहते हैं, यत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतया मनवंतरो ईशानो कथा निरोध मुक्तिराश्रय। ये 10 टॉपिक पुराण को क्वालिफाई करता है। इसमें से कम बेसिक 5 टॉपिक तो रहना चाहिए, तब जाके वो शास्त्र को पुराण कहते हैं। सो पुराण भी हिस्ट्री है और इतिहास जो है रामायण और महाभारत वो भी हिस्ट्री है। तो फिर 2 कैटेगरीज बनाने की ज़रूरत क्या है? क्या लगता है आपको प्रभु जी? यस प्रभु? या वन ऑफ देम इज दैट ट्रू। और एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है रामायण और महाभारत ना, 1 फरवरी 2 फरवरी 3 फरवरी ऐसा है। पर पुराण ऐसे होने का ज़रूरत नहीं है। जैसे श्रीमद् भागवतम का पहला जो स्कंद है, इट स्टार्ट्स विथ सूत गोस्वामी और पहले ही स्कंद में 8वें अध्याय में कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है भगवान कृष्ण को, जबकि कृष्ण की लीला आनी चाहिए दशम स्कंद में। सो भागवतम खास करके वक्ता और उससे भी महत्वपूर्ण श्रोता के इच्छाओं के अनुसार और उनके प्रश्नों के प्रवाह के अनुसार पूरा कथा बताया जाता है। सो इट इज़ नॉट मोर कंसर्न विद द फ्लो, वो क्या चाहते हैं और किस भाव में सुनना चाहते हैं उनके अनुसार कथा बताए जाते हैं। तीसरे स्कंद में भी मैत्री और विदुर के बीच में जो चर्चा है उसमें भी कृष्ण कथा है, कृष्णा के थोड़े पास टाइम्स है, यहाँ पर भी है। तो 20 चैप्टर्स हैं, हम सारे तो कवर नहीं कर पाएंगे और इतना डिटेल में भी हर एक को नहीं सुन सकते हैं, पर एटलीस्ट जानने का प्रयत्न करेंगे। और आप सभी लोग जन्माष्टमी आने तक प्रयत्न कर सकते हैं कि आप ये कृष्णा पुस्तक पढ़े, रोज 1-2 चैप्टर तो पढ़े तो आपका हो जाएगा। अध्ययन करने का प्रयत्न कीजिए। और दशम स्कंद सबको प्रिय है, खास करके वैष्णव को, गौड़िया वैष्णव के लिए तो दिस इज़ लाइक एनीथिंग। हमारे महान आचार्य श्रीधर स्वामी महाराज, बलदेव विद्याभूषण, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और हमारे संस्थापक आचार्य शीला प्रभुपाद, इन सारों ने इस पर कमेंट्री लिखी है। इतना ही नहीं, एक महान आचार्य नासिक के, इनका नाम है हरीशौरी जी। कितने लोगों ने सुना इनका नाम आप में से? हरीशौरी जी आप सुने? राधा गोविंद महाराज का जितना भी क्लास है 95% उनका कंटेंट उनके कमेंट्री से ही है। तो राधा गोविंद महाराज जी प्रसिद्ध है इस्कॉन में बहुत रसिक भागवत कथा करने के लिए।
तो गौर कृष्ण महाराज हो, अमरेंद्र प्रभु हो, हरि पार्षद प्रभु हो, इनका सारा 100% कंटेंट जो है हरि शौरी जी के कमेंट्री से आता है। तो हरि शौरी जी 17वीं शताब्दी के महान आचार्य थे, देशस्थ ब्राह्मण, जिन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से इसके ऊपर टीका लिखी है कविता के फॉर्मेट में। और हरि शौरी प्रभु जी का जो कमेंट्री है महाराज जी का, वो हमारे हरि पार्षद प्रभु जी उसको ट्रांसलेशन कर रहे हैं अंग्रेजी में। तो बहुत ही अच्छा मास्टरपीस रहेगा वो। तो उनके थोड़े प्रसंगों को और उनके टीका को इन्वॉल्व करते हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर प्रारंभ भी होता है भगवान श्री कृष्ण के एडवेंट से। बताया इस प्रकार से जाता है कि धरती बहुत ही त्रस्त थी। जन्माष्टमी का कथा मुझे अभी नहीं बोलना है, तो इसलिए मैं थोड़ा, जो जन्माष्टमी बेचारे कथा करने वाले उनके लिए कुछ रहना चाहिए। वो धरती माता बहुत ही त्रस्त थी और उसका दुखी होने का कारण ये था कि बहुत पाप बढ़ गया था। बेसिकली जब आप सभी नियमों को, पाप मतलब क्या है, शास्त्रों में जो दिया है उसका उल्टा करना, सिंपल पाप का डेफिनेशन। और पुण्य मतलब जो शास्त्रों में दिया है उसका ठीक प्रकार से पालन करना। और भक्ति मतलब पुण्य और पाप के बियॉन्ड, अर्थात वो शास्त्रिक लिटरेचर जिनका आधार है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करना। तो शास्त्रों में बहुत सारे कर्मकांडी कार्य दिए गए हैं, और कर्मकांडी कार्य जरूरी नहीं कि भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करते हैं। दे आर धार्मिक वेज टू अचीव आवर मटेरियल डिजायर्स। वो धार्मिक मार्ग है, परंतु हमारी भौतिक इच्छाओं को ही पूर्ण करने के लिए है। उसमें कुछ अध्यात्म डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं रहता है। भगवान का नाम लोगे आप, यज्ञ में भी नाम लेना पड़ेगा, आहुति भी देना पड़ेगा, विष्णु को भी आहुति दोगे, सब ठीक है, बट आपका गोल वो नहीं है। जो कार्य आप कर रहे हो, भक्ति से कर रहे हो, कर्मकांडी पर्सपेक्टिव से कर रहे हो, कैसे पता चलेगा आपका डिजायर रिजल्ट क्या है, चाहते क्या हो आप इससे। जैसे ब्राह्मणों का उदाहरण है, ब्राह्मण पत्नी और ब्राह्मणों का गोवर्धन लीला से पहले हुआ था ये। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे और भगवान के लिए कर रहे थे, परंतु अपना रिचुअलिस्टिक कार्य में इतना डूब गए थे कि जब भगवान कृष्ण बलराम उनको भूखे थे, कुछ अन्न मांगा उन्होंने, तो इतना वो कार्य में डूबे हुए थे कि उनको पता भी नहीं चला कि इनको कुछ देना है। और ब्राह्मण पत्नी जो इतने स्कॉलर्स नहीं थी, उन समझ गए कि एसेंस ऑफ ऑल लाइफ इज इनकी सेवा करना, और वो अपने पति के ऑर्डर को न मानते हुए वहाँ से घर से बाहर जाती है। ऐसा भी हो सकता था कि हमेशा के लिए उनको घर से निकाल सकते थे, वो उस वक्त की सभ्यता इस प्रकार से थी। पर इतना ज़्यादा रिस्क लेकर भी भगवान को संतुष्ट करने के लिए ब्राह्मण पत्नियों ने कार्य किया है, तो इसलिए उनको बहुत श्रेष्ठतम भक्तों में गिना जाता है। जस्ट बिफोर गोपीस उनका रैंकिंग आएगा सरेंडर में, बहुत महान है वो। तो धरती माता ब्रह्मा जी को प्रार्थना करने के लिए जाते हैं और ब्रह्मा जी उनकी बात को सुनते हैं। फिर ब्रह्मा जी शिव जी को बुलाते हैं, इंद्र को बुलाते हैं, बाकी जितने भी हेड है उन सबको एक साथ लेके वो जाते हैं। एक्चुअली ये सारे देवतागण मिलना चाहते हैं, भगवान को याचना करना चाहते हैं, और जब याचना के लिए वो जाते हैं तो अधिकतर बार जो क्षीर सागर है, जो कि इस भौतिक जगत में ही देवताओं के लोकों के पैरेलल है, जहाँ पर दूध का सागर है, वहाँ पर श्वेत द्वीप है, और श्वेत द्वीप में भगवान श्री विष्णु है, क्षीरोदक्षय विष्णु। उनको प्रार्थना की जाती है पुरुष सूक्त प्रेयर से, तट पर बैठकर, और फिर उनको पता चलता है कि मैं अपने ओरिजिनल रूप में आऊँगा। मैंने पिछले सत्र में भी कहा था कि भगवान 28वें दिव्य युग में आते हैं। हर बार भगवान अवतार नहीं लेते कृष्ण भगवान, हर बार इस पर्टिकुलर ब्रह्मांड में क्षीरोदक्षय विष्णु ही अवतार लेते हैं। पर एक मनु के लाइफ में 71 दिव्य युग होते हैं, ऐसे 14 मनु ब्रह्मा जी के 12 घंटे में होते हैं, 14 मनु। सो 14 मनु 71 दिव्य युग, इट कम्स रफली अराउंड 994 दिव्य युग, और इनके बीच के पीरियड को कहते हैं संध्या। सो इट 12 घंटा ब्रह्मा जी इज इक्विवेलेंट टू 1000 युगास। कितना? 1000। तो उतने समय में, दिव्य युग की बात कर रहा हूं मैं, उतने समय में एक बार कृष्ण अपीयर्स, और उसके 71 दिव्य युग में से 28वें दिव्य युग में जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, ऐसा बताते हैं। पर यहाँ पर जब वो जाते हैं तो उनको बता दिया जाता है कि मैं स्वयं आऊँगा अपने ओरिजिनल स्वरूप में। ये बहुत ही रेयर कमोडिटी है, हमेशा नहीं होता है, हर बार नहीं होता है।
तो सभी लोग खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं कि भगवान श्री कृष्ण प्रकट होने वाले हैं, चले जाते हो। और श्री भगवान श्री कृष्ण फिर गर्भ में प्रवेश करते हैं श्रीमती देवकी के, और प्रवेश करने के बाद पूरा चेहरा उनका प्रज्वलित हो जाता है। अभी पूरे कारागृह में और इतना दुख और ये सब झेलने के बाद कोई भी व्यक्ति मायूस रहेगा, दुखी रहेगा, बट अचानक उनका चेहरा खिल जाता है। सो सारे देवता देवी सभी लोग वहाँ पर आकर प्रार्थना करने लगते हैं। जनरली कौन सा कोई व्यक्ति, माता जी प्रेग्नेंट रहेगी तो कोई ना कोई फेस्टिवल रहता ही है जस्ट बिफोर शी गिव्स बर्थ, हर समाज में करते हैं, बट उस गर्भ की आरती नहीं होती है। परंतु भगवान श्री कृष्ण उसमें प्रवेश किए करके उनकी आरती भी हो रही है, और कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर रहे हैं, इंद्र चंद्र वरुण सब लोग। और फिर इसके बाद अल्टीमेटली भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र बरोबर रात के 12 बजे उस कारागृह में प्रकट होते हैं। और इतने डरे और सहमे हैं वसुदेव और देवकी। उनका डर का कारण क्या, दुख का कारण क्या? उनको लगा ये संतान को भी मार देंगे। देखिए, आपको पता है कि वो कृष्ण भगवान है, बाकी लोग जो पढ़ते हैं उन्हें पता है, पर वात्सल्य रस में भक्ति करने वाले वसुदेव और देवकी को किधर पता है? उन्हें लगता है मेरे संतान को मार देंगे। भगवान उनको थोड़ा सा उत्साह बढ़ाने के लिए या उनका विश्वास बढ़ाने के लिए या डर मिटाने के लिए चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं, ताकि यार मैं ऑर्डिनरी नहीं हूँ। कौन सा बच्चा मुकुट उकुट सबके साथ प्रकट होता है? ये दिखाने के बाद भी उनका विश्वास पूरा बैठ नहीं रहा है, बेचारे डरे हुए हैं। फिर भगवान उनको एश्योर करते हैं, और उनके डर को और कम करने के लिए वो कहते हैं एक काम कीजिए, आपको इतना ज़्यादा डर है ना यहाँ कुछ हो जाएगा, तो कृपया मुझे गोकुल महावन ले चलिए, वहाँ पर नंद भवन महाराज के कक्ष में छोड़ आइए, ये कार्य कीजिए आप। तो आप विचार कीजिए कि बेचारे 7 साल, अगर हर साल भी संतान जन्म हो रहे थे ऐसा भी मान के चलो आप, तो भी कम से कम 7 साल लगातार पीड़ा हुआ है उनको। 6 बच्चे सामने मारे गए, 7वें का पता ही नहीं चला क्या हुआ, ना देवकी समझ पाई ना कोई और समझ पाया, तो इसलिए बहुत दुखी थे वो। ऐसे दुख में 8वें वर्ष में कुछ तो सुख मिल रहा था, पहली बार संतान को देख पा रहे, और ये भी इतना सुंदर इतना दिव्य, और अचानक वो कहते हैं कि मुझे यहाँ से ले चलो। पीड़ादायक है कि नहीं? अगर आपने पूरे दिन भर मेहनत किया और उसके बाद परिश्रम करने का थोड़ा बैठने का मौका मिला, फिर आपको अचानक किसी ने कहा एक काम करो ना, वो लेकर आओ, तो हमें गुस्सा आता है कि नहीं आता है? सो देवकी और वसुदेव का फ्रस्ट्रेशन एकदम जायज़ है, उनको गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन आना चाहिए, पर क्योंकि देवकी और वसुदेव एकदम सरेंडर्ड सोल है, क्योंकि वसुदेव और देवकी बनना सबके बस का बात नहीं है, रेयर एकदम हाईली इवॉल्व्ड सोल है वो लोग। तो वसुदेव जी कहते ठीक है मैं करता हूँ, पर 1 मिनट देख तो लेने दो आपको अच्छे से, देवकी को और मुझे भी। न देखते हैं, उनको चूमते हैं, कुछ वर्जन्स में बॉक्स है, कुछ वर्जन में टोकरी है, जो भी है। भगवान क्योंकि अनेक कल्पों में लीला करते हैं तो अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ये गलत है और वो सही है। तो उसमें रख कर अच्छे से सेफ रख कर अपने सिर पर लेकर चलना चालू करते हैं। तो जैसे ही वो सिर पर लेते हैं सारे चीज़ गायब हो जाते हैं अपने आप, उनके पैर के जंजीरें गायब, फिर उसके बाद जेल जिसमें बंद किया था उसका ताला खुल जाता है, और जितना भी वॉचमैन लोग हैं जो गार्ड कर रहे थे उनको नींद लग जाता है, ऐसे समझो कि उन्होंने सालों साल सोए नहीं हैं। और पूरा मथुरा शहर का जो रास्ता है पूरा खाली, सब खाली हो जाए तो कम से कम कुत्ता तो भौंकता रहता है रात भर, आपने देखा रहेगा। अरे कुत्ते भी सो गए, तो पूरा रास्ता खाली था, किसी को समझ ही नहीं आ रहा था क्या करना है, मन कैसे हो गया। पर वसुदेव जी का फोकस क्लियर था, वो ये सब डिटेल में जाते नहीं गए। वसुदेव को एक क्षण के लिए भी ऐसा नहीं लगा इसने देखा तो क्या होगा, उसने देखा तो क्या होगा। भगवान ने बोला ना लेके जाना है, या ये संतान चाहता है ना वहाँ लेके जाना है, आकाशवाणी हो गई ना, चलो आगे का देख लेंगे। तो चल ही रहे हैं और सब कुछ ठीक ठाक है, पर जैसे ही यमुना के तट पर पहुंचते हैं तो यमुना का जो प्रवाह था और उनके जो लहरें थी वो समंदर से भी भयंकर हाइट पे उड़ रही थी। तो यमुना आध्यात्मिक दृष्टिकोण से थोड़ा वो श्याम वर्ण की है, मतलब थोड़ा सा ब्लैकिश कलर है, तो और भी डरावना लग रहा था रात को। और एक तो नदी पानी जो है ना, जलाशय ज़्यादा हो तो डर लगता है, ऊपर से रात्रि का समय कुछ दिख नहीं रहा है, और ऐसा नहीं कि उनके एक हाथ में टॉर्च था, कुछ नहीं था बेचारे के पास। तो ये देखने के बाद कोई भी भयभीत हो जाएगा, डर जाएगा।
आगे कदम नहीं रखेगा, पर वसुदेव वाज स्टेडफास्ट, करना ही है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं श्रीमती यमुना देवी अपने पति को देखकर बहुत उत्साहित हो गई थी। सो जनरली ऐसा होना चाहिए समाज में, पर ऐसा हर बार होता नहीं है और ज़रूरी नहीं कि ऐसा हमेशा होगा। बट शी वॉज सीइंग हिम आफ्टर लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम मतलब उनके लिए कैसा है, शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहने में जैसा है, एक क्षण भी लाखों लाखों साल लगता है, बहुत साल बीत गए हैं। हमारा ऐसा रहता है कि अरे पिछले तो हफ्ते गए थे मंदिर, वापस क्यों, बार बार गोपीनाथ को तकलीफ क्यों देना है, उनको भी जीने दो आराम से। सो बेसिकली, पर उनका ऐसा नहीं है, दे रियली वॉन्ट टू हैव दर्शन तुरंत। और यमुना जी का एक ही इच्छा था कि उनके चरणों को एक बार स्पर्श करना है। क्या करना है? एक बार मेरे पतिदेव के चरणों को स्पर्श हो गया तो उसके बाद कोई इच्छा कामना नहीं मेरी, और स्पर्श होते ही शांत हो जाती है और रास्ता भी दे देती है। जोर से बारिश हो रहा है, एक तो इतना बड़ा नदी, फिर अंधेरा, फिर रात्रि में ही सब काम करना है। ऐसे नहीं कि 15 दिन का छुट्टी दे के जा रहे हो कि आराम से आओ, तो सब कुछ रातों रात करना है। अभी आप सोचते रहेंगे प्रभु जी हाउ इट इज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल। इट इज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल। आज के तारीख में भी अगर आप मथुरा और वृंदावन का कैलकुलेशन कर लो डिस्टेंस, मुझे पता नहीं कितना एग्जैक्टली, 20 किलोमीटर है, 20-25, ठीक है। तो ह्यूमन का आज भी चलने का स्पीड, एकदम आलसी मनुष्य भी रहेगा तो भी 4 किलोमीटर तो लांद ही सकते हैं घंटे में। वो तो पहले के लोगों का हाइट ज़्यादा था और वो लोग का एबिलिटी और सिचुएशन को देख के एक एक घंटे में वो 16 किलोमीटर भी निकाल सकते हैं, फास्ट चलते थे। तो पॉसिबल है। आप ये मत समझो कि जादू से उड़ के गए यमुना में। ही वॉकड वेरी फास्ट और फिर तेजी से चलते हुए फिर उसके बाद क्रॉस भी किया। तो गोपाल चंपू और बाकी हमारे षड गोस्वामी की किताबों में लिखा गया है कि वसुदेव जो उनके पुत्र हैं वो मथुरा नरेश, वो तो जन्म लिए ही, और यशोदा माता ने भी जन्म दिया था श्याम सुंदर कृष्ण को, और वसुदेव कृष्ण श्याम सुंदर कृष्ण के शरीर में लीन हो जाते हैं। अर्थात ब्रजवासी वृंदावन के जो कृष्ण है बांसुरी वाले, मोरपंख वाले, वो ओरिजिन है मथुरा नरेश के भी और द्वारकाधीश के भी। तो इनमें कोई अंतर नहीं है, बट केवल फ्लेवर। अभी जो आर्मी वाला आदमी रहता है उसको एकदम आर्मी का कोई पार्टी में आप एकदम ऐसा पैजामा पहन के चला गया उनके पार्टी में, तो बोले अरे क्या है पैजामा पहन के कौन आता है। वो लोग थोड़ा रॉयल रहते हैं, एकदम शर्ट वर्ट अच्छे से पहनते हैं, शूज़ एकदम पॉलिश रहता है, अलग ही रहता है उनका थोड़ा। तो उसमें आपको थोड़ा नॉर्मल जाने का रहता है। पर अपना एक गाँव वाला कार्यक्रम रहेगा तो उसमें धोती पहन के जाओ, कुछ भी पहन के जाओ, चलता है। तो कृष्णा इज़ लाइक एट ईज, गॉड एट ईज, कंफर्ट, आराम से, एंड वेरी क्लोज टू नेचर, श्याम सुंदर कृष्ण। तो जैसे ही कृष्ण का जन्म हो गया कहीं और, ये दुर्गा देवी अनाउंस करती है आकर, इसलिए उनका नाम एक वैष्णवी है। तो इसलिए शाक्त लोग बहुत बार जब मांसाहार का आश्रय लेते हैं ये कहकर कि शाक्तास को अलाउड है, वो एक रिलैक्सेशन है। रिलैक्सेशन डज नॉट बिकम्स रिकमेंडेशन। देखो आपको नहीं जम रहा है तो कभी तो ये चलेगा ऐसा करके है, पर उसमें भी श्रीमती दुर्गा देवी कंज्यूम करते रह गए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की बहन है इन वन पर्सपेक्टिव, या सेविका है इन ओवरऑल पर्सपेक्टिव। तो वो वैष्णवी है तो कैसे प्रकार से वो कंज्यूम करेगी। तो एनीवेज वैदिक सनातन धर्म ना एक्सक्लूसिवली कृष्णा नहीं है, कंक्लूसिवली कृष्णा है। इसका अर्थ ऐसा है कि हर पन्ने पे कृष्ण भगवान का नाम नहीं है। व्यक्ति कोई भी मार्ग से कैसे भी आए, उसको अगर अल्टीमेट अनुभव चाहिए आध्यात्मिक जीवन का तो फिर कृष्ण भक्ति करनी होगी, कृष्ण के चरणों का आश्रय लेना होगा। किसी भी मार्ग से क्यों ना रहे, आध्यात्मिक जीवन का सर्वोच्च अनुभव लेना है तो कृष्ण भक्ति करके ही मिलेगा। अगर सर्वोच्च नहीं चाहिए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे को 10वीं पास करके खुशी है, तो आप उसको जबरदस्ती नहीं कर सकते ना, तुमको PhD करना ही पड़ेगा। यू कांट फोर्स पीपल। तो इसलिए वैदिक सनातन धर्म में मल्टी लेवल मोनोथिज्म है। अब्राहमिक ट्रेडिशन की तरह एक ही भगवान है, उसका नहीं किए तो आप काफिर हो या पेगन हो, ये हो वो हो, कुछ नहीं है। आप देवी देवताओं का भी उपासना कर सकते हो, पर क्रमशः अगर आपको सबसे बड़ा आध्यात्मिक अनुभव लेना है तो कृष्ण भक्ति करना ही पड़ेगा।
इसलिए उसको मल्टी लेवल मोनोथिज्म बोलते हैं। भगवान एक ही है, पर धीरे धीरे उन तक आप पहुंचते हो अलग अलग मार्गों से, इसलिए अलग अलग पुराण है। वेद व्यास मूर्ख नहीं है इतने पुराण लिखने के लिए। वेद व्यास जानते हैं कि सब लोग सात्विक नहीं है दुनिया में, और डायरेक्ट उनको बगैर कांदा लहसुन ये सब बाकी सब चीज़ें गायब, और डायरेक्ट कृष्ण भक्ति करो, वो भी न धनम न जन्म वाला, किसको जमने वाला है। तो इसलिए धीरे धीरे क्रमशः भगवान ने सिस्टम एकदम क्लियर रखा है। इसलिए बहुत बार लोग न धनम न जन्म में न भूल जाते हैं, वो न से एकदम आराम से बोलते हैं, न जोर से बोलते नहीं हो, क्योंकि गलती से भगवान ने सुन लिया और माल पानी बंद हो गया तो लोग का टेंशन रहता है बहुत कि हमारा कमाई बंद नहीं होना चाहिए प्रभु। बहुत सारे लोग नारायण का भक्ति करते हैं पर फोकस सिर्फ लक्ष्मी पे रहता है कि माता आप भगवान के चरणों में हो, जैसे आप स्थिर हो वैसे मेरे बैंक बैलेंस में एकदम स्थिर रहो, घटाई नहीं होनी चाहिए, बढ़ोतरी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस बढ़ते रहो। फिर जैसे कंस को पता चलता है, कंस कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, पूरे एरिया में नाकाबंदी कर देता है, हर चेक पोस्ट पे पूछता है ऐसा कैसे हो गया, और तुम लोग ड्यूटी कर रहा था क्या सो रहा था, ये कैसे क्या बोल रही है एक जो भी देवी वगैरह कि मुझे मारने वाला किधर तो पैदा ले हो गया, बुलाओ पूतना को बुलाओ। तो श्री पूतना को बुलाया जाता है, और पूतना बहुत ही भयानक राक्षसी थी। उसका जॉब प्रोफाइल था कि छोटे बच्चों को जहर दे के मारो, और उसमें बहुत आनंद था उनका, सीरियल किलर थी वो, बहुत भयानक, और लाखों लोग को मार दी थी ऐसी। इनको ड्यूटी दिया जाता है कि 7 दिन के अंदर जितने भी जन्म लिए, 1-2 दिन नहीं 7 दिन, मतलब ऐसा समझो कि वसुदेव इस बार झूठ बोल रहा है, तो 7 दिन के अंदर जितने भी बच्चे जन्म लिए किसी भी दिशा में, चारों दिशा में मारो। और सबको मारते मारते वो पहुंच जाती है ब्रजभूमि, और उनका सुंदर स्वरूप देखकर सभी लोग दूर से कहने लगते हैं, ब्रजवासी यशोदा माता सभी लोग, मुझे तो लगता है श्रीमती पार्वती देवी है, मुझे तो लगता है श्रीमती लक्ष्मी देवी है, कुछ लोग कहते हैं मुझे सची लगती है इंद्र की पत्नी। तो सब लोग वर्णन करते हैं कि बहुत सुंदर थी वो, एक्सटर्नली उन्होंने अपना माया से कर दिया था, तो नेचुरली अपने बच्चे को उनके हाथ में दे दिया। कृष्ण को लेकर वो भवन से बाहर आए, उनको दूध पिलाना प्रारंभ कर दिया। तो बेसिकली ये पिछले जन्म में बलि महाराज की बहन थी, और जब पहली बार बटुक हमारे वामन देव को देखते हैं, उपेंद्र को, उपेंद्र मतलब इंद्र के छोटे भाई, सो आदित्य के पुत्र है ना सभी देवता, तो उनको देखने के बाद उनको इच्छा होती है कि इसको दूध पिलाओ, और नेक्स्ट मोमेंट पे जब सारा धन छीन लेते हैं 2 कदमों में उपेंद्र जी, तो बोलते इसको जहर पिलाओ। ऐसा कार्य किया इसने, क्योंकि अगर बलि महाराज रास्ते पे आ गया मतलब बहन तो डिपेंडेंट थी ना, वो भी रास्ते पे आ गए, सो बेसिकली स्वार्थी थी वो। तो अभी हुआ ऐसे कि उसको समझ में नहीं आया कि दूध पिलाना है क्या जहर पिलाना है, भगवान ही कंफ्यूज हो गए। तो भगवान ने उनको पूतना का स्वरूप दे दिया, बोला दोनों इच्छा एक साथ पूरा करो। तो इसलिए जपा करते वक्त ना अपने इच्छा पे कंट्रोल रखो। हमको एक ही चीज़ मैनेज करने का पूरे आध्यात्मिक जीवन में, डिज़ायर मैनेजमेंट, इच्छा का मैनेजमेंट करना है, व्यवस्थापन करना है, बाकी सब अपने आप हो जाता है, ऑटो मोड पे सब कुछ कृष्ण सब कर देंगे, पर इच्छाओं को आपको नियंत्रित करना अत्यावश्यक है। जपा करते करते आपने बस बोल दिया नहीं मुझको इसी देश में जाना है, बस मेरे को एक बार मेरे को दे दो जगह पे, सैलरी थोड़ा बढ़ा दो, तो आपको पहुंचा देंगे भगवान। फिर बाद में आप पछताना मत कि हाँ कहाँ गए भक्त, नहीं कोई नहीं। सो इट इज़ यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, हाँ बहुत ध्यान पूर्वक ये सब चीज़ें करनी है। तो शायद ये सुनने के बाद आपको उत्साह भी आएगा, अरे प्रभु जी बोल रहे सुनते मतलब कल से जपा में चालू ही करते अपन, मर्सिडीज मर्सिडीज मर्सिडीज, तो शायद नंबर लग जाए। बहुत सारे भक्त मुझे बोलते प्रभु जी मर्सिडीज लेंगे तो कंफर्ट रहेगा, महाराज को मैं बैठाऊंगा, महाराज को भी अच्छा लगेगा, सीनियर ब्रह्मचारी का मैं सेवा करूंगा। तो वो 365 दिन तो नहीं बैठते ना। सो बेसिकली आपका भी इंटरेस्ट रहता है उसमें। सो मुझे अच्छे से याद है वर्ष 2010 था, और दिसंबर के महीने में भागवत कथा कर रहे थे संडे को राधानाथ स्वामी महाराज, और उन्होंने गौरांग प्रभु की जो देखा और बोला गौरांग प्रभु जी देखो
कितना सेवा करते हैं, कितना प्रेम करते हैं सारे भक्तों को। कार्तिक महीने में, चौथे महीने में उड़द दाल अलाउड नहीं रहता है और हम लोग साउथ इंडिया जा रहे हैं, तो इसलिए इन्होंने आइडिया दिया कि दिसंबर में जाते हैं। सारे भक्तों के बारे में सोच रहे हैं, इडली डोसा मेदू वड़ा कैसे खाएंगे। तो ही इज़ सो नाइस, ही इज़ सो हम्बल, ही इज़ सो केयरिंग। फिर महाराज ऐसे बोल रहे तो कुछ तो आने वाला रहता है, सबको मालूम रहता है। फिर नेक्स्ट मोमेंट बोला ही इज़ सेल्फिश ऑल्सो बिकॉज ही इज़ हिमसेल्फ तमिल। तो खुद के बारे में भी सोच रहे कि मैं क्या खाएगा कार्तिक में जाने के बाद। तो यहाँ पर ऐसे है कि कंस ने पूतना को बुलाया और पूतना सबको मार रही थी, वो उनको स्तनों से दूध पिला रही थी। कृष्णा ने फिर उनके प्राण को ही खींच लिया। और कृष्णा एक्चुअली आचार्यगण कहते हैं कि वहाँ पर शिव जी आते हैं, क्योंकि शिव जी का वो जॉब एक्सपीरियंस था। जहर हलाल ले लिया तो पूतना का तो कोई आसपास भी नहीं था, तो बोले ये भी थोड़ा बहुत ले लो आप। और कोई भी राक्षस को मारते हो आपने वो कृष्णा सीरियल में देखा रहेगा कि भगवान के पूरे शरीर में वो आर्मर आ जाता है, कवच। एक्चुअली वसुदेव कृष्ण सबको मारते हैं, श्याम सुंदर कृष्ण किसी को हाथ भी नहीं लगाते। श्याम सुंदर कृष्ण का एक ही काम है, बांसुरी बजाओ। नॉन वायलेंस मूवमेंट के अध्यक्ष है वो। बेसिकली कृष्णा मधुर्य लीला करते हैं। ओके, तो अपने श्याम सुंदर कृष्ण ने किसी को नहीं मारा। और अगर आप कृष्ण की लीला भी देखते हो आप, तो राम जी का हो, भगवान कृष्ण का हो, जब भी उनके साथ श्रीमती राधा रानी ये है कृष्ण के साथ, या मदर सीता है राम जी के साथ, वो किसी राक्षस को मारते नहीं है। उसका एक आचार्यगण ऐसा लिखते हैं कि भगवान, इसलिए हरे कृष्ण मंत्र में जो हरे हम जप करते हैं पहला, उसका उद्देश्य यही है कि श्रीमती राधा रानी की कृपा हमको मिलती रहे। क्योंकि हम जैसे अनक्वालिफाइड व्यक्तियों को भी कृष्ण का कृपा मिल सकता है यदि हम श्रीमती राधा रानी के चरणों का आश्रय लें। तो पूतना का प्राण पूरा खींच लेते हैं भगवान और वो गिर जाती है। तो गिरने से पहले अपना विकराल रूप को दर्शन देती है वो। तो सबको समझ में आता है, अरे बाप रे, ये पार्लर से आई थी लगता है, इतना सज धज के कैसे आई। क्योंकि उसका रूप तब देखने के बाद मालूम पड़ता है कि काया कल्प घर से आई है। इतना विशाल और इतना भयानक रूप था कि कभी ऐसा हो जाता है। हाँ, हाउ डू आई एक्सप्लेन, क्योंकि बहुत बार आप अगर इंस्टा फोटोज को देखकर अगर आप कुछ जीवन में जीवन साथी चुन रहे हो, तो मतलब बोथ द वेज आप थोड़ा चेक करके काम करो। हज़ारों फिल्टर लगाकर फोटो खींचा जाता है, और उसमें भी आजकल इतने एडवांस फोन्स है कि चेहरे के खड्डे वड्डे सब कुछ गायब हो जाता है, रंग भी एकदम क्या कहे आपको, तो एकदम सुंदर बनाकर प्रेजेंट किया जाता है। तो बहुत बार धोखा हो सकता है। तो पूतना तो बिना कोई ऐप के, बिना कोई सॉफ्टवेयर के बन के आई थी और बहुत ज़बरदस्त रूप लेकर आई थी। तो जब उनका ऐसा स्वरूप देखा उन्होंने, तो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। उनका हाइट था 12 किलोमीटर। अपना मंदिर 12 किलोमीटर है क्या? क्या ज़्यादा है? ऑलमोस्ट 12। तो यहाँ से गिरी, यहाँ पे पैर था और सिर चौपाटी में था, इतनी विशाल। तो आप विचार कीजिए कि बच्चा स्तनों पे ही है, तो यशोदा माता दौड़ते हुए गई रहेंगी उतना देर तक, दूर तक, ताकि अपने बच्चे को उठा पाए। वो बच्चा थोड़ी ना मारने के बाद खुद उठ के नीचे जंप मार के बोला मार दिया मैंने, हो गया। छोटा था वो, सप्ताह भर के भी नहीं थे कृष्ण। तो इससे आचार्यगण एक और बात, महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि हर परिस्थिति में भगवान भगवान है। एक बार महाराज बाहर के देश में थे, और महाराज मतलब राधानाथ स्वामी महाराज, आज बहुत ही शुभ दिन है, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी का भी आज व्यास पूजा दिन है। वो जब पाश्चात्य देश में एक हाईवे पे उनका वॉशरूम्स रहता है, तो उधर वेट कर रहे थे, तो वहाँ पे एक आदमी आए और उनको बोले वत्स, पहचाना नहीं। उनका हाथ भी ऐसे था जैसा मेरा है, उतना हाथ फ्रैक्चर था। तो महाराज ने बोला स्वामी जी नमस्कार। कोई और संप्रदाय के थे, मायावादी संप्रदाय के रहेंगे। तो उन्होंने फिर से पूछा आपने मुझे पहचाना नहीं? बोला नहीं स्वामी महाराज। तुम अपने आप को कृष्ण भक्त कहता है, इस्कॉन वाला, तिलक भी लगाया वैष्णव की तरह। अरे मैं भगवान कृष्ण है। तो महाराज को थोड़ा, महाराज फिर भी नम्र रहते हैं, तो उन्होंने बोला ठीक है, तो तुम अपने आप को कृष्ण भक्त कैसे कहते? तो बार बार महाराज हाथ की तरफ देख रहे थे, उनका फ्रैक्चर था ना हाथ, भगवान का कब हाथ फ्रैक्चर होता है।
तो जब उधर बार बार देख रहे थे तो उन्होंने कहा तुम भूल गए 5000 साल पहले जब मैं कंस को मार रहा था इसी हाथ से मार रहा था। तो मारते हुए थोड़ी सी हड्डी थोड़ा सा हो गया, नहीं हड्डी हो गया ठीक है, पर 5000 साल तक रिकवर नहीं हो रहा है, हाइट तो उधर है। तो एनीवेज, तो उसके बाद उनको वॉशरूम जाना था, महाराज के एक शिष्य अंदर थे, उनको मैसेज दिया जाता कि बाहर निकलो मत, तो वो निकल नहीं रहा है। तो इन्होंने थोड़ा बहुत लीला इधर उधर बात की और बाद में बोला आपका शिष्य कुछ ज़्यादा समय नहीं ले रहा है। तो बोले नहीं हमारा सब आराम से होता है इस्कॉन में। तो ये बहुत परेशान हो गए। तो इनको बोला गया कि आप पहले एक्सेप्ट करो कि आप भगवान नहीं हो। तो इन्होंने बोला हाँ भाई मैं भगवान नहीं हूँ, पहले खोलो। तो फिर वो गए और जाके आए। फिर बाद में वापस महाराज ने पूछा अब जीवन में कभी मत कहना कि आप भगवान नहीं हो। तो बोले ये कुछ नहीं, ये मेरा लीला था। तो घूम फिर के इनको कभी दिमाग में नहीं जाएगा कि हम भगवान के दास हैं, क्योंकि एक बार इनिशियल प्रीचिंग आपका हो गया ना ऐसा, भारत में देर गुड पीपल, नथिंग अगेंस्ट देम, ऐसा नहीं कि उनका कोई इविल डिज़ाइन है, पर एक बार सॉफ्टवेयर में आपका वायरस डाल दिया है कि हम भगवान बन सकते हैं या कुछ अलग गलत अंडरस्टैंडिंग है, फिर आप कितना भी मेहनत करो कुछ नहीं हो सकता है। इसमें प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसको इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी नहीं समझने के लिए, पर आदमी का पहला प्यार रहता है। मतलब कुछ और मत समझिए, मेरा बोलने का तात्पर्य है कि अगर समझो कोई संगठन में गया है और वो बाबा जी को उसने टाइम दिया है, 20 साल दिया है, 25 साल दिया है, यही समझ के कि बाबा जी मेरे को भगवान के धाम लेके जाएगा, बाद में मालूम पड़ा कि बाबा जी किधर तो चले गए, पर फिर भी श्रद्धा हटेगा नहीं, क्योंकि खुद व्यक्ति खुद को कैसे बोले कि मूर्ख की तरह मैं 20 साल यहाँ पे बिताया। सो इट इज़ वेरी पेनफुल टू द ईगो। अहंकार को जो पीड़ादायक रहता है ना, साधारणता बद्ध जीवात्मा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। भले उधर गलत है फिर भी वो कंटिन्यू करेगा। क्यों? मैं गलत कैसे हो सकता हूँ, मेरे को उल्लू कैसे बना सकते हैं, बस उसके साथ जीवन काटते रहने का। और ऐसा एक नहीं अनेक नहीं मेरे जीवन के प्रसंगों में, क्योंकि मैं इस्कॉन जुड़ने से पहले एक संगठन में था जो बहुत बड़े प्रचारक थे और ऐसा हाथ भी ऐसा हिलाते थे, राधे वगैरह बोलते थे वो, और उनका कथा मतलब बाप रे, सरस्वती बैठती थी उनके टंग पे, एक के बाद एक श्लोक, एक के बाद एक श्लोक, ऐसा ऐसा श्लोक। तो हम बहुत प्रभावित थे, न गुरु न चेला मैं अकेला, ऐसा उनका मोटो था। फिल इन द ब्लैंक्स आप बाद में भर दीजिए। तो बहुत पावरफुल थे वो। उनका बहुत सुंदर सुंदर मंदिर भी है, आज भी है, वृंदावन में भी है, जो बहुत फेमस है, हमसे भी ज़्यादा फेमस हो गया आज। तो महाराज जी वहाँ पर थे, सब कुछ ठीक ठाक था, पर उन्होंने कभी कोई गुरु एक्सेप्ट नहीं किया और खुद को चैतन्य महाप्रभु कहते थे। तो उनको पूछा गया कि आप सिर्फ माताओं को इतना प्रचार क्यों कर रहे हैं आप ज़्यादा फोकस करके? तो उन्होंने बोला चैतन्य महाप्रभु सन्यासी थे पिछले जन्म में, लेडीज़ पर फोकस नहीं किए। इस बार मैं फिर से अवतरित हुआ हूँ 400 साल के बाद, इस बार पूरा फोकस माताओं पर है। तो आप क्या विचार करते हैं? क्लोज टू 30 लाख फॉलोअर्स ही हैज़ थ्रू आउट द वर्ल्ड। कैसे, मतलब आप समझ रहे ना? तो उनको बताया भी गया कि देखो ये सब गलत है, शास्त्रों में किधर नहीं है, फिर भी क्या बोलते हो? प्रभु जी 20-25 साल दे दिया ना, अभी मुश्किल है। सो पूतना मतलब कपटी। एक बार मास्क लगाकर व्यक्ति आ गया फिर एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मेरा हमेशा कहना है, नास्तिक व्यक्ति भी मेरे को बहुत बार परवड़ता है, पर उसका स्लेट क्लीन रहना चाहिए। स्लेट में जब बहुत बार लिखते हैं ना आपको बहुत कुछ, उसको चेंज करना बहुत मुश्किल है। जैसे मृदंग है, मृदंग में अगर किसी ने गलत चाल सीख लिया है तो उसको पहला डी एजुकेशन करना पड़ता है। अरे भाई क्या बजा रहा है, मटका बजाने जैसा, पहले इसको छोड़ और फिर अच्छा ताल, और फिर सिखा के फिर सिखाया जाता है। तो इसी प्रकार से शिल प्रभुपाद से जुड़ने से पहले हमने बहुत सारे अलग अलग चीज़ें सीखी होंगी, वो थोड़ा थोड़ा रह जाता है। तो इसलिए प्रभुपाद के जो परपोट है, तात्पर्य है, एक एक लाइन को रीडिंग मत कीजिए, अध्ययन कीजिए, क्योंकि एक एक शब्द और एक एक लाइन में पावर है। वो हमारे जन्म जन्मांतर के कन्फ्यूजन को क्लियर कर सकता है, इस जीवन के कन्फ्यूजन को भी क्लियर कर सकता है। जैसे एक गीता के टीकाकार थे मणिपुर के तो गीता में एक श्लोक है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में निवास करता हूँ, सबको स्मरण देता हूँ, सबको अपोनम ज्ञानम सब कुछ देता रहता हूँ, विस्मरण देता हूँ। तो इसने ट्रांसलेशन में लिखा है, भगवान को चाय बहुत पसंद है, सर्वस्य चाहम, संस्कृत का मर्डर कर दिया पूरा।
सर्वस्य चाहम, और कौन सा चाय? हृदय सन्निविष्टो, केरोसिन के स्टोव पे बनाया हुआ। अब बताइए, बिका भी है उधर, लोग को बिकता भी है ऐसा सब, और लोग पढ़ते भी है। तो कैसे होता है? क्योंकि जनरली पीपल लव फिलॉसफी, पढ़ते वढ़ते हैं, पर किसी ने अगर मदद किया है और स्ट्रेस में बेचारा वो संगठन में गया था, उसके क्या बोलते हैं, फैमिली को बचाया, मैरिड लाइफ में बहुत खटास था, उसको उसने दूर किया, तो भले उस संगठन का फिलॉसफी कैसा भी रहे, कुछ भी रहे, दे हेल्प्ड हिम, सो इस ग्रैटिट्यूड के लिए वो लोग कंटिन्यू करते रहते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर एक को समझ में नहीं आता है, पर हम सबका सौभाग्य देखिए, यदि आपको पहली बार ही इस्कॉन मिल गया तो हम में से, आप में से कितने लोग एक्चुअली भगवान को, हाथ उठाइए, ढूंढ रहे थे मतलब बचपन से ही, कौन अस्तु भगवंत, हु इज गॉड, वेयर इज कृष्णा? आप में से कितने लोग थे? कृपया एक तो काय आलम कुठे मोरवाडामध्ये शोधत होता का? ठीक है, तो आपण कुठे शोधत होता? आप किधर ढूंढ रहे थे? पर ढूंढ रहे थे। हाँ, आप प्रभु जी, आप में से कोई? हाँ, अच्छा अच्छा, हरी वो, या तो हम बहुत सारे लोगों को तो क्लियर भी नहीं था कॉन्सेप्ट। सो बेसिकली बहुत फ्यू रहता है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि 1-2% है, 3% है, या 10% लोग हैं जिनको भगवान को हम लोग ढूंढ रहे थे। बाकी सब हम लोग वो द्रोण में मिलने वाला बटर हलवा, उससे मोहब्बत हो गया हमको, और धीरे धीरे फिर वो खाते खाते हम सोचे कि थोड़ा पढ़ते भी है, थोड़ा जानते भी है। हमको तो केवल एक हमारे मित्र थे, उन्होंने धोखा दिया, धोखे से हम भक्त बने। हम गए थे टिटवाला घूमने। आप लोग कितने लोग गए हो टिटवाला, खड़ौली एरिया, नदी है ना उधर? तो मैं फर्स्ट ईयर में था, वहाँ मस्ती करने गए थे हम दोस्तों के साथ। हमको मालूम नहीं था कि उनमें से एक भक्त है, उसके आचरण से तो कभी लगता ही नहीं था कि भक्त है करके, थोड़ा ज़्यादा सीरियस वाला नहीं था लगता है। तो फिर हम टांगे पर बैठकर टिटवाला गणपति का दर्शन के लिए जा रहे थे, तो उसने मुझे एक प्रेरणा का कार्ड दिया, पावर ऑफ प्रेयर्स, दिसंबर 2005। तो उसने कहा कि यहाँ चलिए। तो मैंने बोला इधर जाने के बाद क्या होता है? तो उसको मालूम था मेरे को क्या चाहिए। उसने बोला यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त खाना मिलता है। तो मैंने पूछा कहाँ पर है एक्चुअली, इतना मेहनत करके खाना खाने के लिए जाओ क्या उधर? मरीन ड्राइव के एकदम बाजू में है। तो मेरे को करना क्या पड़ेगा? बोले आप पहले आओ, आपको पीला नीला कुछ तो एक कलर का रहता है, वो पिंक कलर का, वो कूपन देंगे, वो लो, मंदिर में ऊपर दर्शन कर लो, इतना भी निर्लज मत बनो, और फिर वहाँ से बाहर आओ, सीधा चौपाटी घूमते, वापस 9:15 बजे आते, खाते और अपना काम करके निकल जाते। तो बोला अरे एकदम मास्टर प्लान है तुम्हारा। तो उसने मुझे मंदिर में बुलाया, ऊपर टेम्पल हॉल में लेके गए, एकदम आगे बैठा है वैशासन के पास। बोला इतना पास में क्यों? बोला थोड़ा दर्शन लो अच्छे से। और मुझे सब लोग अपना एकदम डिवोशनल मूड में आँख बंद करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इस महामंत्र का जाप वगैरह कर रहे थे। तो मैं सोचा यार मैं थोड़ी ना, मैं भी तो हिंदू हूँ, मैं भी आँख बंद करके चालू हो गया जितना मेरे को समझ में आ रहा था। आँख जब खोला तो आसपास सब लोग भर गए, दोस्त गायब हो गया, दोस्ती गायब जिसने लाया था। तो मैं उठने का प्रयत्न किया तो एक उधर कोई, तो मेरे को लगता है व्रजरस प्रभु थे या कुमार गौरांग प्रभु थे, तो तभी वो व्हाइट में थे, उन्होंने दबा दिया। वो दोनों एकदम तगड़े लोग हैं, एकदम भाई की तरह है वो लोग। तो उन्होंने बोला बैठो, वंस महाराज कम्स नो वन गोस। बोला अरे ये कौन सा नियम है भाई, मेरे को जाना है। नहीं बैठो। तो तुरंत महाराज सामने से आ गए, वो आता है ना गौर निताई के साइड से दरवाज़ा खुलता है, और उनके पीछे गौरांग प्रभु थे। इतने तेजस्वी लोग थे, मैं बोला ठीक है सुनते हैं। और पूरे कथा में इंग्लिश में था। अभी ऐसा मैं सीबीएसई बोर्ड में पढ़ा था बीआरसी में, तो इंग्लिश आता था पर एक्सेंट पकड़ में नहीं आ रहा था। पर मैं दुनिया को कैसे बोलूँ कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो बाकी लोग मुंडी हिला रहे थे, तो मैं भी थोड़ा कुछ ज़्यादा ही मुंडी हिला रहा था। तो जब ज़्यादा हिला रहा था तो बाजू वाला व्यक्ति ने देखा मुझे, तो बाजू वाला व्यक्ति बोला, उसको समझ गया कि मेरा किस दिशा में जा रहा है। तो उसने बोला देख तेरे पीछे बैठा है ना वो एमटेक IIT है, इस साइड में जो बैठा है ना JJ मेडिकल कॉलेज में MD कर रहा है।
तो मैं बोला यार सब बाप लोग बैठे हैं, अपन तो सोमया से, तो शांति से बैठो, बहुत भारी लोग हैं इधर। तो उसके बाद जो बेस्ट पार्ट और मेरे जीवन में परिवर्तन लाया वो है ग्राउंड फ्लोर पे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे प्रसाद मिलता है। तो मेरा कंसेप्ट जनरली प्रसाद का था कि ठीक है थोड़ा द्रोण में देंगे, या हम लोग उधर जाते थे अयप्पा मंदिर में 2-2 बार लाइन लगा के वो ये देते थे, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं यार उसको, हाँ वो ब्राउन कलर का है यार, उसको क्या बोलते हैं, पायसम नहीं, पर उसको कुछ और नाम था, वो इतना मिलता था, वो बहुत टेस्टी था वो। हाँ तो मैं सोचा ऐसा कुछ मिलेगा, इन्होंने पूरा प्लेट थमा दिया। तो वो तो मेरे लिए कल्चर शॉक था एकदम, अक्खा प्लेट। फिर मैंने पूछा इतना सारा क्या मिलेगा इसमें, बोला सब कुछ है। एंड दैट ट्रांसफॉर्म्ड। तो मैं बोला यार ये संगठन एकदम परफेक्ट संगठन है, सबका ध्यान रखता है। एंड ठीक है, थोड़ा बहुत लेक्चर तो समझा, थोड़ा बहुत। और 3-4 महीने तक तो मैं सबको हरि ओम बोलता था, क्योंकि मेरे को हरि बोल मालूम ही नहीं था। तो एक भक्त ने मेरे को बोला तो हरि ओम क्या करता है, बोला यही बोलते हैं ना आप लोग। नहीं भाई, हरि बोले हो। सो जब भी आपको थोड़ा बहुत प्रोग्रेस से प्राइड आ जाए ना, तो ये सब पुराना दिन याद करने का मैं हमेशा याद करता हूँ कि हम कहाँ पर रास्ते पे गिरे हुए थे, रक्त आ रहा था हमारे बॉडी से, इस्कॉन नामक ये जो एम्बुलेंस आया हमको उठाया, और आज हम उसी हॉस्पिटल के डीन बन गए। इसका मतलब ये नहीं कि तुम बहुत बड़ा सुरमा हो गया। तो सदैव अपने को याद रखना चाहिए कि हमको कहाँ से उठाया। वो याद रहेगा ना तो आप हम्बली हर एक व्यक्ति को टॉलरेट भी कर सकते हो। और एक उदाहरण दूंगा मैं आखिर में कि कैसे हम्बल बिगिनिंग से भी व्यक्ति कितने आगे तक लेके जा सकते हैं। तो पूतना का तो वध हो गया, अभी नेक्स्ट टेंशन हो गया कि इसको जलाएंगे कहाँ पे, क्योंकि वो लोग मुस्लिम तो थे नहीं कि गाड़ने वाले, और गाड़ना ही पड़ता तो कितना धरती का जगह लेती हो 12 किलोमीटर, और विड्थ में भी अच्छा खासा 3-4 किलोमीटर रहेगी। मेरे ख्याल से तो अक्का चेंबूर गया है इसमें, चेंबूर कुर्ला कितना एरिया ले लेती थी वो स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से। तो अब इसको क्या करे, काट के भी डालो तो भी मुश्किल है। तो जलाते जलाते उनको बहुत समय बीत गया, जलाते ही रहे वो, और सब उसके ऊपर गंदा बास नहीं आए करके वो धूप बाकी सब चीज़ें डालते गए। तो हम लोगों ना लीला हम लोग सुनते हैं, पर उसके बाद का जो टास्क है ना वो याद नहीं रहता है। अपन पूतना का वध हो गया, खुश हो गया, और बेचारे लोग का मैनेजमेंट कितना बढ़ गया। कृष्णा ने अपने आनंद के लिए मार दिया उसको, और बाद में सो वृंदावन में एवरी सिंगल डे ऐसा राक्षस आते थे। दशम स्कंद में केवल लिमिटेड लोग का ही नाम दिया है, केवल लिमिटेड लोग का। कृष्णा खास करके 4 साल होने के बाद एवरी डे आए, क्योंकि दोपहर में भूख लगने के लिए कृष्णा को कुछ ना कुछ एक्सरसाइज चाहिए ना। वो एक्सरसाइज मतलब राक्षस को मारो, भूख लग गया अभी खाओ। तो आप बोलते रहेंगे भगवान के लिए एक्सरसाइज के लिए बेचारे राक्षसों को मार दिया। दैट इज फ्रॉम लीला पर्सपेक्टिव। फिर उसके बाद भगवान को इच्छा हुई कि धरती पे थोड़ा दिन हो गया, आके थोड़ा ऊपर उड़ने की इच्छा हो रही है। तो फिर वो भवंडर आया तृणावर्त, वो आया, भगवान को लिया और सीधा ऊपर 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 ऊपर, और भगवान को मजा आ रहा है। भगवान बोल रहे और, तो इसका ईगो हट हो रहा है, बोला और, फिर इसको और अहंकार, और बहुत ऊपर तक लेके गया। अगर आपने बचपन में पढ़ा रहेगा स्ट्रेटोस्फीयर, ये पियर वो पियर सब क्रॉस होने के बाद भगवान को लगा भी यशोदा माता जी डर जाएगी, क्योंकि तो दिखने तक ठीक है ना, दिखने से भी गायब हो गया तो थोड़ा टेंशन आता है ना। तो बोले अभी नीचे जाना है। ये बोला नीचे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? भगवान अपना पूरा वजन बढ़ा देते और इतना स्पीड से, आप विचार करो ना यार, इतना हज़ारों किलोमीटर ऊपर से अगर तेजी से आएगा तो क्या बचने वाला है, उधर ही खत्म। श्री कृष्ण भगवान की। तो इन सारे लोग जो मर रहे हैं ना, इनको इंस्टेंट मुक्ति मिल रहा है। आपने इंस्टेंट कॉफ़ी सुना रहेगा, पर इंस्टेंट मुक्ति अगर आपको चाहिए तो ऐसा कुछ करो। इसलिए ऐसा कुछ हम लोग का जॉब प्रोफाइल है नहीं, और अपने को केवल मच्छर ही मार देता है डेंगू वगैरह से। तो इसलिए भगवान अलग से आएंगे नहीं मारने के लिए। तो मुझे एक ने कहा प्रभु जी मैं हिरण्यकश्यप बनूं क्या? तो भगवान मेरे को मारने के लिए आएंगे। हिरण्यकश्यप बनो मतलब क्या रहता है? हिरण्यकश्यप इच्छा करके बनता है क्या? हिरण्यकश्यप मतलब कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति था? उनका भाई तो इतना बड़ा आतंकवादी था, उसने धरती को जाके किधर तो डाल दिया। अभी धरती को कौन उठाता है भाई? और ये हिरण्यकश्यप इतना पागल था, उसने बुरा काम करने वाले लोग को स्वर्ग में भेजने लग गया सीढ़ी बना के। लिटरली उसने सीढ़ी बांधा, इमेजिनरी सीढ़ी नहीं, फिजिकल सीढ़ी। यहाँ से उसको ऊपर लेके जाओ, और जो अच्छा काम करते नीचे डाल रहा था। तो ब्राह्मण लोग कंफ्यूज हो गए थे, करना क्या अपने को जीवन में। इतना भयानक था हिरण्यकश्यप।
हिरण्यकशिपु ने यमराज को एकदम अपमानित कर कर उल्टा लटका दिया था, वो भी गेट पे, जैसे मंदिर का घंटा रहता है ना, बजाते रहो। तो आते जाते बेचारे यमराज को देते थे लोग। यमराज को कौन हाथ लगाया यार आज तक? मतलब समझ सकते हैं हिरण्यकशिपु क्या है? यमराज को भी फील हो रहा है बहुत भयानक है। उस व्यक्ति को भगवान नरसिंह देव ने गोदी में लेकर खत्म कर दिया। तो आप विचार कीजिए फिर नरसिंह देव क्या रहेंगे। और इसलिए जब रावण बहुत उड़ी मार रहा था श्री राम को मैं मार सकता हूँ, तो उन राक्षस के वंशज ही उन्होंने बताया कि ये जो ईयरिंग है ना, इसको उठाओ। तो रावण को जमा नहीं, बोला भाई तुम जब हिरण्यकशिपु था ना, तुम ही पहनता था ये तुमसे उठ नहीं रहा है, और तुमको भगवान ने पूरा उठा लिया था और तुम वही भगवान जो साधारण मनुष्य की तरह अभी दिख रहा है, वन में भटक रहा है, अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है, तो इसको ऑर्डिनरी मत समझो भाई। पर कैसा रहता है ना, एक बार कंसेप्ट सीमेंट की तरह बैठ जाता है ना, आप आदमी को चेंज नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर समझो किसी व्यक्ति ने उठते ही 40-50 साल से चाय पिया है बेड पे, उसको आप अचानक बोलो कि इसमें निकोटीन है, तो बोलेगा और डालो थोड़ा, जमेगा नहीं ना उसको छोड़ने को। इतना आसान है क्या? तो इसलिए कोई एक एडवांस एज में भक्त बन रहा है 50-60 के बाद और आदतें सब छोड़कर भक्ति कर रहा है, तो उसको दंडवत प्रणाम दो, क्योंकि बहुत मुश्किल है प्रभु, बहुत मुश्किल है, नहीं छूटते हो। मैं यूथ प्रीचिंग करता हूँ तो यंग एज में लोग को जोड़ना और फिर ये करना थोड़ा ठीक हो जाता है, और बाद में बहुत मुश्किल है, आदतें जाती नहीं है। फिर वृक्षण भगवान क्या करते हैं, ब्रह्मांड घाट पर मिट्टी खा लेते हैं। भगवान मिट्टी क्यों खाते हैं, इसका विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत एनालिसिस देते हैं, तो हम उसके डेप्थ में नहीं जाते, क्योंकि भगवान बार बार सुनते थे आपकी चरण धूली इतनी महान है, इतनी महान है। तो उन्होंने बोला देखते हैं कितना महान है, तो ऐसा ले लिया उन्होंने। तो बलराम जी को पसंद नहीं आया, बलराम जी वात्सल्य रस में थे। बलराम जी दौड़ते हुए गए और यशोदा माता को कहा उन्होंने कि इन्होंने मिट्टी खाई है। यशोदा माता को विश्वास नहीं हुआ। यशोदा माता ने सोचा अरे अपने घर में इतना गाय है, इतना अपन मक्खन वगैरह सब बनाते हैं, ये क्यों मिट्टी खाएगा, अपना थोड़ी ना इतना पॉवर्टी है। बोला नहीं आप आके देखो ना। तो यशोदा माता ने कहा मुंह खोलो, मुंह में एक्चुअली पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया, उसमें यशोदा माता भी दिखाई दे रही है। जनरली आप मैं कोई देखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम बोलेंगे वो कैमरा लेकर आ, ये एंगल से ले और अच्छे से शूट कर, मेरा बेटा महान है, इंस्टा पे लाइव जाना चाहिए। अरे अपने को प्राइड फील होएगा, मेरा बेटा इतना महान है। एक वायरल वीडियो हुआ था गांव में, एक छोटा सा बच्चा है 2 साल का, वो जाके पेड़ को ऐसा हाथ लगाता है, पेड़ गिर जाता है। तो उसकी माँ ने कहा मेरा बेटा बाहुबली है, जबकि पेड़ हवा से गिरा था तूफान से। दिस जस्ट कोइंसिडेंस। पर यहाँ पर तो कृष्ण महान है, भगवान है। यशोदा माता क्या एनालिसिस दे रही है, लगता है मुझको आजकल नींद अच्छे से नहीं हो रहा है, क्योंकि जो यशोदा माता का जो वात्सल्य रस है ना, उसमें कभी भी ये ऐश्वर्य रस घुस नहीं सकते हो। शी विल नेवर बी कन्विंस्ड दैट कृष्णा इज गॉड, क्योंकि वो देखती है कि जब बादल गरजता है तो दौड़ते हुए आके उनके आंचल में छुप जाता है। वो कृष्णा अगर खाना नहीं खा रहे या कुछ और मस्ती करे तो भूत आएगा तो दौड़ते हुए आते हैं। तो ये कैसे हो सकता है भगवान? बलराम जी एक दिन एकदम सीरियस हो गए थे और शास्त्रिक डिस्कशन चालू किए, ये परब्रह्म है, नारायण है ये। तो माता जी ने पूछा तुम कौन है? मैं अनंत शेष है। अच्छा, अरे बाजू वाला लोग? तो फिर माता ने कहा सब भगवान मेरे घर पे आते हैं क्या? तो शी कैनॉट बी कन्विंस्ड ऑफ दिस। व्हेन लव सुपरसीड्स द सुप्रीमेसी ऑफ द लॉर्ड, दैट इज वृंदावन। जब प्रेम पूर्ण प्रकार से भगवान के ऐश्वर्य को ढक देता है, वह है ब्रजभूमि। उसमें आप कितना भी तर्क दो वितर्क दो, ऐसा नहीं कि आपने गीता कोर्स किया और उनको मालूम ही नहीं कि कृष्ण भगवान है, बेचारे लोगों ने जीएसडी किया नहीं लगता है, ऐसा नहीं हो, उनको सब पता है। बट प्रेम इतना ज़्यादा गाढ़ा है कि ऐश्वर्य को पूरा ढक देता है भगवान के कंसेप्ट को। और लोग वहाँ पर वृंदावन में कृष्ण को इसलिए प्रेम नहीं करते क्योंकि वो भगवान है, वो इसलिए प्रेम करते हैं कि वो प्रेम करने योग्य है। एंड दैट इज हाईएस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लव। When you love someone because for what he is, not for what he has. तो ये वृंदावन धाम है। नेक्स्ट फेमस दामोदर लीला आप सभी लोग जानते हो।
उसमें किस प्रकार से भगवान बंधते हैं केवल और केवल प्रेम द्वारा, और कोई कारण नहीं है पूरे ब्रह्मांड में जिससे कि आप भगवान को बांध सकते। योगी लोग नहीं पकड़ पाए तो बाकी लोग क्या पकड़ पाएंगे उनको। यशोदा माता साधारण महिला है जो सिंपल सेवा करती थी, गोपी है, एंड शी वॉज मिडल एज। और उसमें आचार्यगण वर्णन भी करते कि ऐसा नहीं कि सुबह उठ के वो रनिंग का प्रैक्टिस करती थी कि एक दिन मेरे को दामोदर लीला करना पड़ेगा तो उसके पहले मैं प्रैक्टिस कर लेती हूँ जॉगिंग वगैरह करके। शी वॉज लिटिल हेल्दी, एकदम मोटी नहीं बोल सकते, बट क्योंकि वो लोग दूध घी वगैरह खाने वाले लोग हैं तो ऐसा वो लोग फिटनेस वगैरह के चक्कर में नहीं थे, कुछ तगड़ी थी थोड़ा। तो उस हेवी बॉडी के साथ दौड़ना, वो भी मिडिल एज में, थोड़ा टफ था, थोड़ा टफ था। फिर भी वो दौड़ती है। मैं भी जब दामोदर लीला होगा तब आपको डिटेल में बताता हूँ मैं, पर यहाँ के लिए इतना ही इनफ है कि बहुत मेहनत करती है बेचारी, और उनके मेहनत को देखकर तो हमारा भक्तों का प्रयास और भगवान की कृपा दृष्टि, ये दो चीज़ चाहिए आपको सक्सेसफुल होने के लिए, बहुत ज़रूरी है दो चीज़ें। और यशोदा माता इसको प्राप्त करती है, इसलिए कृष्ण बंधने के लिए रेडी हो जाते हैं। और कृष्ण बंधने के बाद भी किसी और की मुक्ति का विचार करते हैं। और वो नेक्स्ट चैप्टर है जो नल कुबेर और मणिग्रीव के जिस प्रकार से शापित होने के बाद कुबेर के पुत्र, अब ये लोग शापित क्यों हुए, तो कुंती महारानी इसके बारे में एक श्लोक में वर्णन करती है। किसी के पास हाई बर्थ रहेगा, हाई बर्थ मतलब ही 100वें माले के हॉस्पिटल में पैदा हो नहीं, हाई बर्थ मतलब भोसले घराने से है, छत्रपति के कुल से है, या महाराणा प्रताप के कुल से है, या अग्रवाल बिजनेस वाले कुल से है, अंबानी से है, जो भी है, वट एवर यू वांट टू से टुडेज कॉन्टेक्स्ट में। तो ऐसे घर में जन्म लेने के बाद आदमी को नेचुरली प्राइड आता है। अभी तो प्राइड आने के लिए कुछ नहीं लगता है आज की तारीख में, कलयुग में किसी को भी प्राइड किधर भी आ सकता है, कोई भी कारण ना होते हुए भी। पर यहाँ पर इसके कारण, दूसरा ज़्यादा सुंदर रहेंगे तो भगवान ने अगर सौंदर्य दिया है, कृष्ण कृपा है, कुछ लोग सुंदर कर्मा द्वारा होते हैं, पर माया क्या पता है, आईने के सामने सबको लगता है मैं सुंदर है और घर वाले माता उनको थोड़ा और माया में डाल देती है, क्योंकि हर माता को लगता है मेरा बेटा बहुत सुंदर है। बेटा तुम एकदम इंद्र हो, और बेटा भी सीरियसली ले लेता है उस बात को। जनरली मदर आउट ऑफ अफेक्शन शी सेज, ऐसा ज़्यादा लिटरली लेने का जरूरत नहीं है। तो नल कुबेर और मणिग्रीव ना एक्चुअली एकदम जबरदस्त हैंडसम थे, बहुत ज़्यादा सुंदर, एवरी बॉडी पार्ट एज इट इज जैसा चाहिए एक पुरुष में, बहुत सुंदर, ज्ञानी, शास्त्री, पंडित, सब प्रकार का ज्ञान भी उनके पास, विद्वान भी है, धन भी है, कुबेर के बेटे यार। बिल्डिंग सोसाइटी का भी एक आदमी कोई सर चिटनेस रहता है, कोषाध्यक्ष, उसको भी थोड़ा थाट आ जाता है, कॉलर ऊपर करके चलता है। यहाँ पे तो ये पूरा देवता लोग का पैसा संभाल रहे हैं, और इतना पैसा है कि बालाजी ने उधार लिया उनसे शादी के वक्त कि भाई थोड़ा लोन दो ना मैरिज वाला, मेरे भक्त लोग जिंदगी भर फेंटते रहेंगे आपको। सो बालाजी को हम लोग जब दान देते हैं ना, एक्चुअली उनका EMI पेमेंट में हम लोग मदद कर रहे हैं। तो EMI परंपरा में अगर आपने किसी ने लिया है तो, अरे मैं बोल नहीं रहा हूँ लो करके, जस्ट ऑन अ लाइटर नोट। तो बेसिकली ऐसा है कि कुबेर बहुत धनी है, तो ज़्यादा धन सबसे, ये सब फिर भी ठीक है। सबसे ज़्यादा मुंबई में आदमी क्या बोलता है और किसके कारण इतना अपना दादागिरी करता है? शिंदेचा माणूस आहे मी, ओळख आहे आमची, बुलाऊ क्या मैं? तो ये किधर रहते थे कुबेर? अलकापुरी, शिवजी के कैलाश के बाजू में। तो शिवजी उनके नेबर थे, तो सबसे ज़्यादा तो उनको ये था, हमारा पिताजी का पहचान है शिवजी के साथ। तो ये सारे चीज़ें एक साथ, ये अपने आप में नशा है। इस दुनिया में सबसे बड़ा नशा है पैसे का नशा, बाकी सब निकल जाता है, ये निकलता नहीं, इसको प्रमाद कहते हैं। जाता नहीं, उन्माद आ जाता है दिमाग में, ज़्यादा धन रहेगा तो। ये सब तो ही, ऊपर से इन्होंने पी लिया लिकर भर भर के, और भी छोटा मोटा लिकर नहीं पिया है यहाँ वहाँ का, देवताओं का एकदम हाईएस्ट क्वालिटी वाला, जो लिवर कभी ख़राब नहीं करता है पर नशा बहुत देता है। किसी को अगर रुचि है तो मुझे पूछिए, बाद में मैं आपको बता सकता हूँ कहाँ प्राप्त किया जा सकता है इसको। 5वें स्कंद में इसका वर्णन है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो। ये तो नशा हो गया। नेक्स्ट नशा है स्त्री का सौंदर्य।
जिसमें आदमी पूर्ण प्रकार से डूब सकता है। वाइस वर्सा ऑपोजिट ऑल्सो फॉर वुमेन, पुरुष का सौंदर्य विच एवर वे। तो सुंदर अप्सराएं, वो भी नग्न अवस्था में, और ये मदिरा पिए, तो इतना नशा चढ़ने के बाद कैसे बचेगा यार कोई? पूरे पागलों की तरह उस अलकनंदा, जो कि पवित्र नदी है, जहाँ पर ब्राह्मण लोग, देवता लोग बैठ के गायत्री करते थे। कार्य में कोई प्रॉब्लम नहीं है, देवलोक में होता रहता है, ये कोई पाप नहीं है देवलोक में, पर कहाँ कर रहे वो गलत था। और वहाँ से बेचारा नारद मुनि जा रहे थे। अभी नारद मुनि को देख के सभी जो अप्सराएं अपने बॉडी को जैसा कवर कर सकते हैं हाथ से, वैसे जो भी कवर कर रहे थे, पर ये दोनों लोग बोल रहे थे कि मुझको नारद मुनि का आजकल कुछ ठीक नहीं लग रहा है। नारद मुनि के ऊपर ही डाउट खा रहे भाई सब लोग, और बोल रहे इधर क्यों आ रहा है प्राइवेट पूल में, तो क्यों प्राइवेट पूल था ही नहीं। नशा में ऐसे हो जाता है। और नारद मुनि के ऊपर, फिर नारद मुनि ने सोचा इनका छोटा मोटा, इनको अभी क्या बोलते हैं उसको, डोला वगैरह गोली देके कुछ होने नहीं वाला इनका, इनको अभी बाईपास सर्जरी करना पड़ेगा। तो इच्छा ना होते हुए भी, ज़्यादा दया कृपा दिखाते हुए उनको कह देते कि आप वृक्ष बन जाइए। वृक्ष क्यों? क्योंकि एक ही जगह खड़ा रहेगा, ठंडी गर्मी कोई भी कुछ भी करके चला जाएगा, तुच्छ प्राणी, और ये सारी चीज़ें सहन करना पड़ेगा, और उफ भी नहीं बोल सकता वो, और उसको हमेशा याद रहेगा कि मैं नलकुबेर मणिग्रीव का बेटा था। वो सबसे बड़ी बात है। अगर आप भूल गए तो बात अलग है, और अगर आपको याद है पेड़ के शरीर में, तो तिल तिल प्रत्येक क्षण प्रायश्चित रहेगा, और उस प्रायश्चित की अग्नि में वो सुधरेगा। पर सबसे अच्छी चीज़ क्या पता है पूरे श्राप में, कि आप नंद के आंगन में आओगे। नंद को आने को बहुत टाइम था, ये सतयुग में उनको डाल दिया नीचे, वो आने वाले द्वापर के एंड में। अगर आपको बोल दिया ऐसा आपको प्रसाद मिलेगा, बस इतना ही स्टेटमेंट बोला, कब मालूम नहीं, तो आप क्या बोलेंगे, माता जी प्रसाद मिलेगा, बोला कभी मिलेगा बेटा, चिंता मत करो, पर कभी मिलेगा, अगले साल आओ। तो आदमी बोलेगा यार अभी उपवास कराई मेरे को अगले साल बोलकर, तो ज़्यादा हो जाएगा ना आपको। ये बेचारों के साथ भी ऐसे ही हुआ था। नारद मुनि ने तथाकथित कृपा बोल दिया, पर इनका बेचारों लोग का हालत खराब हो गया। पर ये लोग तपस्या करते रहे, झेलते रहे, प्रायश्चित करते रहे। फिर उन्होंने कान पकड़ लिया, दारू प्यायचं नाही, दारू हानिकारक असतं, नशा करायचं नाही। तो सब जो गंदी आदतें हैं उन्होंने छोड़ने का पूरा निश्चय कर लिया। और फिर उस वक्त कृष्ण ने उनकी तरफ देखा और दया आया, अरे ठीक है यार, मेरे भक्त का बेटा लोग है, ठीक है गलती हो जाता है, क्या बड़ा बात है। तो भगवान खुद बंधे हुए हैं, पर उनको मुक्त करने का सोच रहे हैं। ये कृष्ण ही कर सकते सिर्फ। और कृष्ण फिर रेंगते हो जाते हैं, क्योंकि वो जो ग्राइंडिंग मोटर है जिसमें स्टोर किया जाता है धान्य को, वो ऐसा वर्टिकल था, हॉरिजॉन्टल हो जाता है वो। और यमल अर्जुन पेड़ थे वो। यमल अर्जुन पेड़ अगर आप सर्च करोगे, यमल मतलब ट्विंस। ट्विंस मतलब क्या रहता है, नीचे इनके रूट्स ज्वाइंट रहते हैं, इसके लिए ट्विंस बोलते हैं इनको। तो नीचे रूट्स ज्वाइंट नहीं रहते करके बीच में गैप कम रहता है, बीच में गैप कम रहता है। तो इसलिए मेरे को एक बहुत बड़ा आईआईटी का एक विद्यार्थी था, उसने बोला प्रभु जी ऐसे कैसे हो सकता है, कभी भी पेड़ डिस्टेंस पे रहता है, क्योंकि एक दूसरे को compete करते हैं लाइट के लिए, वाटर के लिए, पास में रह नहीं सकते, एक बढ़ेगा तो दूसरा मरेगा। बराबर है मैं बोला, पर ये साधारण पेड़ नहीं है ना, यमल अर्जुन है, ट्विंस है, नीचे से ज्वाइंट रहते हो, एक दूसरे को नरिश करते हो, बराबर उनका मोटर उधर अटकता है। सो जनरली लॉजिकली क्या होना चाहिए, सब अगर वो जोर से धक्का लगाएगा तो छोटे बच्चे का कमर टूटना चाहिए पहला, दूसरा रस्सी कच्चा है तो वो टूटना चाहिए, तीसरा जो नहीं होना चाहिए पर वो उखल टूटना चाहिए। ये तीनों भी नहीं होता है। और छोटा बच्चा लोग दूर से देख रहे कृष्ण क्या कर रहे हैं, मदद के लिए तो आ नहीं रहे, उधर से देख रहे मजा ले रहे हैं, अच्छा हो गया उसके साथ। तो जोर से जैसे ही जोर लगाते हैं पेड़ उखड़ जाते हैं। तो ये जो नहीं हो सकता है वो हो गया। सब बच्चे लोग ताली बजाते हैं, अरे पेड़ उखड़ गया, अरे कृष्णा क्या क्या करता है, सब खुश है वो लोग। अब ये पेड़ उखड़ा हुआ दिख रहा है, बच्चे ताली बजा रहे हैं वो भी दिख रहा है, फिर भी यशोदा माता बोलती है नारायण ने बचा लिया मेरे बेटे को। नाउ हाउ यू लॉजिकली फिट इन कि यशोदा माता और वसुदेव जी का नंद महाराज जी का सोचने का ढंग क्या है। इतना प्रेम करते कि कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि वो बेटा मेरा भगवान है। तो नल कुबेर मणिग्रीव सॉरी बोलते हैं और कहते हैं कि फिर से ऐसी गलती नहीं होगी। सो देवताओं का एक बहुत बड़ी खूबी है, वो रावण जैसे नहीं, गिरा तो भी पाँव ऊपर,
रावण जब गिरे ना फिर भी लास्ट में बोला कोई नहीं मार सकता मुझको, कभी नहीं सुधरा हो। राम जी ने कम से कम 7 से 8 बार उनको चांस दिया कि 10-10 मुंडी है, एक में तो दिमाग रहेगा, सब में भूसा ही भरा रहेगा तो क्या करेंगे आप, 10 रहे 50 लगाओ, ब्रेन रहना चाहिए ना उसमें। तो नहीं समझा उनको, फिर राम जी ने मार दिया उनको, फिर भी नहीं सुधरा हो। तो द नेक्स्ट एंड लास्ट, आई मीन 1-2 मैं जल्दी कवर कर लेता हूँ। फिर भगवान के बाल लीला के बारे में वर्णन किया गया है। फिर अगासुर अजगर के रूप में आते हैं, विशाल बच्चे देखकर उनको लगता है कि भगवान जो भविष्य में बनाने वाले थे एसल वर्ल्ड वगैरह अभी बना दिए, घुस जाओ अंदर मज़ा ले लो। तो अंदर घुसते हैं, बाद में उनको रियलाइज होता है गलत जगह पे आ गए, भगवान ने बोल दिया क्या कर दिया इन्होंने, वो भी भीतर जाते हैं और उनको अंदर से ही मार देते हैं। अघा मतलब पाप, नाम ही पापासुर है, तो सोचिए कितना बड़ा पापी हो। कोई नाम अघा कैसे रख सकता है किसी का, मतलब कितना पापी हो। 13 चैप्टर है जहाँ पर ब्रह्मा जी जो विश्व के निर्माता है वो ये कंसीव ही नहीं कर पाते हैं, अरे ये झूठा कैसे खा रहा है यार पर ब्रह्म। लोगों देवता लोग बोलते हैं कृष्ण भगवान है, कैसे भगवान है, तंत्र नहीं, मंत्र नहीं, मुद्रा नहीं, यंत्र नहीं, कुछ नहीं, घंटी नहीं बज रहा है, भोग नहीं चढ़ रहा है। ये तो हाइट तो तब हो गया ब्रह्मा जी को जब देखते कि मधुमंगल ने चुरा के छाछ पिया और कृष्ण ने मुंह पे मारा और जो छाछ बाहर है वो पी लिया। बोलते भाई ये तो हम कोई भी नहीं करता है, मनुष्य भी नहीं करता ठीक से। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि इनके सारे बछड़ों को सब ले जाएंगे, और एक क्षण के लिए लेके गए, और एक क्षण में धरती पे 1 साल बीत गया। और उस दिन बलराम जी को कुछ मालूम नहीं था क्या हो रहा है, क्योंकि बलराम जी को उस दिन छुट्टी था जॉब पे। क्यों? उसका बर्थडे था। तो ग्वालों लोग को 365 दिन काम रहता है, एक ही दिन छुट्टी रहता है, कभी जन्मदिन। सो बलराम जी 1 साल से देख रहे हैं बछड़े को दूध पिलाए जा रही है गाय, दूध पिलाए जा रही है, ना बछड़ा रुक रहा है ना गाय रुकते हैं। हर लड़के को गोप और गोपी इतना चुम्बन दे रहे हैं, रोज तो चुम्बन देते थे पर ये तो ज्यादा हो रहा है इधर, टिफिन में रोज नया आइटम आ रहा है। तो 1 साल से ऑब्जर्व कर रहे हैं। कृष्ण को पूछा, हे कृष्ण मेरे को कुछ लफड़ा लग रहा है, क्या हुआ बताओ। देन ही टेल्स दिस हैपेंड। तो ब्रह्मा जी नीचे आते और प्रार्थना करते और बोलते भगवान क्षमा करो मेरे से गलती हो गया। भगवान पहले उनको देखते नहीं है, तो ब्रह्मा जी को बहुत बुरा लगता है और ब्रह्मा जी याचनाएं करते हैं, सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं। और ये 14 अध्याय हमारे फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद का आखिरी चैप्टर था ट्रांसलेशन का। उसके बाद हृदयानंद गोस्वामी जी और गोपी परंधन प्रभु जो उनके शिष्य हैं, सन्यासी और गृहस्थ उस ज़माने में, उन्होंने ये ट्रांसलेट किया। फिर नेक्स्ट बहुत रोमांचक है, इसको आप सुनिए, बहुत मज़ा आएगा। तो भगवान ऐसे ही भीतर जंगल में जा रहे थे, कृष्ण बलराम को भूख लग गया, तो उन्होंने देखा सब ताड़ी का फल है, ताड़गोला रहता है ना, आपने खाया रहेगा बचपन में, ताल, ठीक है। तो उसको उसका लिक्विड फॉर्म में रहेगा तो सुबह सुबह अच्छा रहता है वो, फिर थोड़ा समय के बाद थोड़ा और अच्छा रहता है निरा करके, फिर थोड़ा और रुक गए तो ताड़ी माड़ी हो जाता है वो। तो वहाँ वो ताड़ी माड़ी केंद्र का अध्यक्ष था धेनुकासुर, बहुत दारू बनाता था वो, खुद भी पीता था और कंस को प्रोवाइड करता था, फ्रेंचाइजी था उसका। इंद्र को ऐसा लगा कि ऊपर का सोमरस पी पी के थक चुका हूँ, थोड़ा नया ट्राई करते हैं, रोज कौन पिएगा वही। तो नीचे आए, भर भर के लेके जा रहे थे, धेनुकासुर को पता चला तो उसने बहुत पीटा। इंद्र का इतना बेइज्जती हो गया, एक तो मार खाया वो भी गधे से, तो बताएंगे तो भी कैसे बताएंगे कि गधे ने मारा है। तो इंद्र ने कहा कि मेरे को ऐसे भी राक्षस लोगों को पीने का इच्छा नहीं है, चलो। फिर जब अपमानित हो गया तो आदमी क्या कर सकता है, ऐसे कुछ बोलेगा। फिर ये दोनों पहुंच गए, गोलोक के साथ खाने लग गए। फिर एक धेनुकासुर ने पहले देखा, जनरली बॉस पहले नहीं आता है, पर क्योंकि बॉस गधा है तो गधे जैसे ही काम किया, सेना न छोड़ते हुए खुद दौड़ते हुए आए। तो समझो वहाँ पर खड़े हैं कृष्ण बलराम जी, धेनु का यहाँ से दौड़ते हुए तेजी से गया फुल स्पीड में बलराम की दिशा में, और पूरा स्ट्रेंथ लगा के जाके वहाँ पे ब्रेक दबाया। तो भागा क्यों? और फिर पीछे से मुड़ के, ऐसा मुड़ के पीछे वाले पाँव से लात मार रहे हैं। तो अगर पीछे वाले पाँव से लात मारना तो आराम से जाना, मुड़ के कहाँ से स्ट्रेंथ आने वाला है? और फिर भागा क्यों? तो इसलिए उनको गधा कहते हैं। तो आपने आज तक समझा नहीं रहेगा कि गधे को गधे क्यों कहते हैं, तो इसके कारण असुर बनने के बाद भी अक्ल नहीं उसको। बलराम जी ने पाँव पकड़ा, ऐसे घुमा घुमा के फेंक दिया। अब सरदार मारे गए तो बाकी लोग चुपचाप जा सकते हैं ना,
एक एक करके हर गधा आया, हर गधे को कृष्ण बलराम ने ऐसी पैर पकड़ के घुमा के मार दिया। अभी इन सब में एक लाश गधा बचा था, कम से कम उसको तो अक्ल रहना चाहिए, ये सगळे मेले तो अपन गपचुप जाओ यार, निकल जाते हैं यहाँ से, नहीं वो भी दौड़ते हुए आए, सेम फेट। तो इस प्रकार सारे लोग का अंत कर दिया। ओके, तो फिर कालिया नाम का एक सर्प था, बहुत भयानक था। शौबरी मुनि के कारण गरुड़ को शाप दिया था करके उस जगह पर आते नहीं थे गरुड़ जी। तो गरुड़ जी एकमात्र वैष्णव है जिनको नॉनवेज अलाउड है, हमारे हिसाब से जो नॉनवेज है। और आप पूछ भी नहीं सकते क्यों, जिस क्षण आपने पूछा क्यों, वैसे आपका अपराध हो गया गरुड़ के प्रति। तो क्यों और कैसे, हम लोग जब अध्यात्म जगत जाएंगे तो आप पूछ लेना आपको स्पेशल ऐसा क्यों अलाउड है, तो आपको बताएंगे गरुड़ जी क्यों। तो कालिया बहुत ही भयानक था और कृष्ण नीचे जाने के बाद उसको कॉइल में एकदम जकड़ के रख दिया। कृष्ण ऊपर आते हैं, उनको 1000 हुड्स है, उसके ऊपर नाचने लगते हैं। एक्चुअली ये सारा लीला एक ही आदमी के लिए कृष्ण ने किया है। आप बता सकते हैं किन के लिए? कालिया के ऊपर डांस करना, श्रीमती राधा रानी, क्योंकि राधा रानी बहुत एक्सपर्ट डांसर थी। तो कृष्ण बताना चाहते थे हम भी कुछ कम नहीं है, आप नीचे जमीन पे नाचते हो, हम सांप के ऊपर नाचते हैं, आप बताओ किसकी कला ज़्यादा है। और पियानो की तरह हॉर्न बजाए जा रहे थे, पाम पाम पाम, एक एक करके। स्लीपरी बॉडी में कंटिन्यूसली वो नृत्य कर रहे थे, बहुत सुंदर तरीके से नृत्य कर रहे थे। सब लोग डांस का आनंद ले रहे थे और वसुदेव नंद महाराज और यशोदा माता बार बार चक्कर आके गिर रहे थे। बलराम जी ने बताया अरे ये क्या छोटा मोटा पानी का सांप है, तुम क्यों डर रही हो माता, मैं बहुत बड़ा सांप है। तो फिर से वो चालू हो गए कि मैं अनंत शेष हूँ, ये हूँ। फिर यशोदा माता बोली यार यहाँ पे फिर चालू हो गए तुम। एंड शी इज इन एक्चुअल एंग्जाइटी कि क्या करना है क्या नहीं। और जब तक बरसाना से श्रीमती राधा रानी आती है तब तक परफॉर्मेंस जोरदार चालू है। और जिसके लिए था ये सब उनको दिखाया गया, देखो डांस। तो श्रीमती राधा रानी दूर से क्या रहेगा, क्या बात है, अच्छा कर लेते हो, बिकॉज शी इज़ वेरी एक्सपर्ट डांसर। वन ऑफ द क्वालिटीज ऑफ श्रीमती राधा रानी, गंधर्विका है वो, शी कैन डांस लाइक एनीथिंग। तो देखने के बाद कृष्ण ने बोला हमारा डांस कैसे रहा, डांस तो डांस, उसको पूछो कालिया कैसा लग रहा है तुमको। कालिया ने इतना खून का उल्टी किया कि पूरे दुनिया में ब्लड बैंक बन सकता था, पर जहरीला था इसलिए कोई ले नहीं सकता उसको, इतना भयानक था वो कालिया। कालिया सिर्फ एक कारण से बचा, क्योंकि उसका रिलेशन किसी भक्त के साथ था। नाग पत्नी लोग ने कहा जाऊ द्या त्याला, दारू सोडून देईल तो, त्याला नशामुक्ती केंद्रामध्ये टाकू, बेवड़ा है सुधर जाएगा, बहुत प्रार्थना की। फिर भगवान ने बोला सुधरता नहीं ऐसे लोग, नहीं नहीं भगवान छोड़ दो सुधर जाएगा। फिर कालिया इतना दुखी हो गया था, अपना मुंह ऊपर नहीं उठा पा रहा। मुंह क्या उठाएगा, बेचारे का अंदर कुछ बचा ही नहीं था, एकदम प्लास्टिक की सांप की तरह हो गया था वो, ना जान है ना कुछ है। देखा आपने प्लास्टिक का सांप रहता है उसको मूर्छा का, तो पूरा पड़ा हुआ था वहाँ पे। तो भगवान ने कहा ऐसे निकलो ऐसे, पहला बार प्राण चाहिए बचाना है तो निकल गए वो। सो बेसिकली तमाल कृष्ण महाराज कहते हैं कि कालिया फिजी के तट पर है, तो उनका कहना है, शास्त्रिक प्रमाण नहीं है, पर बहुत सारे फिजी के तट पर बहुत लोग कहते हैं कि ऐसा सांप देखा है हमने जो वर्णन किया है शास्त्रों में। एनीवेज कालिया तो चला गया। तो बाद में एक प्रलंबासुर आते हैं गोप के रूप में, और बलराम जी का टीम जीत जाता है, तो इसलिए प्रलंबा गोप बन के बलराम जी को उठा के दूर तक भागते रह जाते हैं। फिर बलराम जी को समझ में आता है और बाद में उनको दबोच देते हैं। एक बार वन में थे और एक बहुत बड़ी अग्नि आती है, बहुत ज़्यादा फायर। तो गोपों का ऐसा, भक्तों का, कृष्णा का आश्रय लेते हैं और कृष्ण सारे फायर को सॉलो करते हैं। इसमें का आश्चर्य क्या होना चाहिए, पूरे दुनिया में इतना ब्रह्मांड में यज्ञ होता है, वो आग ही तो है, कृष्ण का टंग है वो, स्वाहा स्वाहा सुबह शाम कर रहे हैं आप, तो इतना आग दुनिया भर में है, वो आग को क्यों नहीं अंदर ले सकते। अरे हमारे अंदर अगर आग भी है ना, जैसे आपको एक आग लगा रहेगा अभी, जो सबको लगता है एक समय के बाद, जठराग्नि आग, भूख, तो आग नहीं है तो आपको पचन नहीं होगा, वो भी कृष्णा देते हैं। अगर आपका आग अच्छा खासा आ रहा है पेट में, मतलब कृष्ण कृपा है, बहुत लोगों को भूख नहीं लगती है, पचन नहीं होता है। फाइनली 20th चैप्टर इज रेनी सीजन, जो कृष्णा बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं वर्षा ऋतु के बारे में। सॉरी, दशम स्कंद में वर्णन है
और पहाड़ कैसे थे, सुंदर झरने कैसे थे, पर्वत पे पेड़ कैसे लग रहे, फूल कैसे लग रहे, पक्षी कैसे आवाज़ कर रही है, ये सारी चीज़ें अपन मोबाइल में सुनते हैं अभी वर्चुअल में, टी 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 करके आवाज़ होता है। रियल तो अपने को गांव का वो सब अनुभव तो मिलता ही नहीं कहीं बहुत बार, और जाते हैं तो भी उतना अनुभव ले नहीं पाते। तो कृपया आप सभी लोग ये कृष्ण कथाओं का श्रवण कीजिए, आश्रय लेने का प्रयत्न कीजिए, और जितना हम अच्छे से प्रयास करेंगे और अपनी बुरी आदतें जो भी है उसके ऊपर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए, तो आध्यात्मिक जीवन बहुत ही सरल होगा, सुगम होगा, और आप भगवान श्री कृष्ण को निश्चित रूप से प्राप्त करोगे। आप सभी लोगों ने ध्यानपूर्वक, श्रद्धापूर्वक आपने सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।